हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर का जो बैच चल रहा है उत्तम बैच, उसमें आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज 14 जून करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, ऑल स्टेट एग्जाम, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य करंट अफेयर यहाँ पर कवर कराई जाती है आपकी, और क्वेश्चन बेस पर कराई जाती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कल भी एलएसए की जो परीक्षा हुई है, पशुधन सहायक की जो परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी हमने जो क्वेश्चन कराए उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अभी हमने ज़्यादा क्लास भी नहीं दी है, फिर भी वहाँ पर आपको क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ युक्त ही मिल चुके हैं। 12वीं क्लास है आज ये हमारी। तो देखिए, सीधे सीधे पूछे गए थे क्वेश्चन उसी प्रकार से। तो देखिए, हाइब्रिड करंट अफेयर की बात करें तो हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है। हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी का सफल परीक्षण ये कहाँ पर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्राक्ष, इसका नाम क्या है अब ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया गया है। इस यूएवी को सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड से विकसित किया। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको विकसित करने वाले यूएवी को विकसित करने वाले का कार्य किसने किया है? सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसने विकसित किया है इसको। भारत फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है शक्ति। भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण हुआ है? 8वां। ध्यान रखना, शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और इसका कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। ये कब से प्रारंभ हुआ होगा? तो 18 जून। कब होगा ये? 18 जून से फ्रांस के 18 जून से फ्रांस के ला कैवलरी में, ये भी स्थान ध्यान रखना है, ला कैवलरी। और होना आयोजित कहाँ पर है? फ्रांस में। भारत के फ्रांस के मध्य होगा। फ्रांस का कौन सा स्थान है? ला कैवलरी में आयोजित होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। ध्यान रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे कि शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। कौन सा संस्करण हुआ शक्ति युद्धाभ्यास का भारत फ्रांस के बीच में? 8वां संस्करण। कब से? 18 जून से प्रारंभ होगा। कब से हुआ है? 18 जून से। और कहाँ होगा? फ्रांस के ला कैवलरी में। इसी प्रकार के 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो एक छोटा सा फैक्ट, 5-6 क्वेश्चन आपके तैयार। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। कहाँ पर हो रहा है? जर्मनी में चल रहा है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की सिफत कौर, इसका नाम क्या है? सिफत कौर समरा ने कांस्य पदक जीत लिया है। कौन सा पदक जीता है ये भी आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में चल रहा है, वहाँ में किसने कांस्य पदक जीता है? तो सिफत कौर समरा ने। उन्होंने यह पदक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में हासिल किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ध्यान रखना। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 2 स्थान फिसल करके 131वें स्थान पर आ गया है। यानी अब भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 131वां स्थान। पहले 129वां स्थान था, 2 स्थान भारत फिसल चुका है। पिछले साल भारत 129वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में भारत समेत 148 देशों का आकलन किया जाता है। यानी कुल 148 देशों में भारत की जो पोजीशन है वो कितनी है वर्तमान में? 131। पहले कितनी थी? 129 थी। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और यहाँ से भी ये दोनों इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारी की सारी जो हमारी क्लासेज है वो इंपॉर्टेंट ही है, परंतु यहाँ पर आपको फोकस करना ये आ रहा है, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने वाला है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। जीके करंट सारी जो क्लासेज हैं वो बिना किसी ऐप पर उपलब्ध कराए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को करंट की जो क्लासेज थी वो समस्या थी वो भी नहीं आए। तो करंट भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। केरल में बिथूट योजना शुरू की। ध्यान रखना, कौन सा राज्य है जहाँ पर बिथूट योजना प्रारंभ की गई है? तो वो केरल। केरल के वन विभाग ने बिथूट नामक वन रोपण योजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य राज्य के जंगल, खाली पड़ी भूमि में बीजों की हवाई वर्षा करके पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार। यहाँ जो बंजर भूमि पड़ी है वहाँ पर खाली बीजों को डाल करके पारिस्थितिकी तंत्र का उद्धार करना है।
तो विथूट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? केरल राज्य में प्रारंभ की गई है। चीन ने पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की। चीन दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च करने वाला पहला देश है। इसका आधार एक नया कंप्यूटिंग तरीका जिसे हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर कहा जाता है। इसका लक्ष्य कंप्यूटिंग वर्तमान सीमाओं को तोड़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट है। भारत अमेरिका के मध्य संयुक्त स्पेशल फोर्स अभ्यास। तो कौन सा संयुक्त फोर्स स्पेशल अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के लिए उत्तर भारत के कई स्थानों पर, इसका नाम रखा है टाइगर क्लॉ। क्या नाम है? टाइगर क्लॉ नामक संयुक्त स्पेशल फोर्स अभ्यास प्रारंभ किया है। तो ध्यान रखना, टाइगर क्लॉ नामक सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। इसमें भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने भाग लिया। तो ये भी ध्यान रखना कि भारतीय सेना के कौन से कमांडो ने भाग लिया है? तो गरुड़ कमांडो ने। जावेद अख्तर दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड। गीतकार जावेद अख्तर को दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड मिला है गीतकार हैं जावेद अख्तर। यह पुरस्कार सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के लिए दिया गया है। मृत्युंजय महापात्रा को सासाकावा पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा, ध्यान रखना है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा को सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया है। लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। बिहार सरकार ने विक्रम में लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। क्या है ये? ध्यान रखना, विक्रम में। इस परियोजना का उद्देश्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देना है। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन भी। हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में टाइम्स एयर हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो IISc बेंगलुरु को स्थान मिला है। हाल ही में देश में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? सिमलीपाल, उड़ीसा को ओडिशा कह सकते हैं। तो ओडिशा को मिला है 107। अब भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है, अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 107 है। हाल ही में दिवंगत राष्ट्रीय कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? तो इसरो से था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना है। तो आक्रमण अभ्यास प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है? शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लॉस श्वास का संबंध किससे है? तो WEF से है। हाल ही में पुणे FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो कोनेरू हम्पी ने जीती है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो अफ्रीका ने जीत लिया है। किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम बनाए गए हैं। 27 साल बने चैंपियन तमुवा बमुआ की कप्तानी में ऐतिहासिक जीत है अफ्रीका की। 27 साल अब अफ्रीका चैंपियन बनाए किसी भी ट्रॉफी में, ICC इवेंट में चैंपियन बनाए 27 साल बाद, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अफ्रीका ने। केयर एज रिपोर्ट 2025, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान GK से संबंधित है। राजस्थान करंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। केयर एज रिपोर्ट
राज्यों के 5 साल के काम पर नज़र डालने हेतु केयर एज रिपोर्ट जारी की गई है। केयर एज रिपोर्ट में कंपोजिट संयुक्त श्रेणी स्टेट रैंकिंग में राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। कौन में कंपोजिट संयुक्त श्रेणी में स्टेट रैंकिंग में राजस्थान कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 12वां। केयर एज रिपोर्ट की विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान की स्थिति की बात करें, देखिए कंपोजिट श्रेणी की तो 12th में स्थिति है और इकोनॉमिक में भी भारत की राजस्थान की स्थिति कितनी है? 12th है, ध्यान रखना। फिजिकल में राजस्थान की जो स्थिति है वो 14वीं है। वित्तीय विकास में राजस्थान की स्थिति 7वीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 11वां स्थान है। सोशल सामाजिक में 12वां स्थान है और ई गवर्नेंस में 10वां स्थान है और पर्यावरण में 14वां स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट श्रेणी और इकोनॉमिक्स में 12 और फिजिकल और पर्यावरण में 14 14 है, ये भी ध्यान रख लेना है। अब गवर्नेंस 10, इंफ्रास्ट्रक्चर 11, सोशल 12 और सबसे कम है वित्तीय विकास, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये श्रेणियाँ हैं। तो आइए एक बार यहाँ पर भी नजर डालते हैं। केयर एज रिपोर्ट 5 सालों के काम पर नज़र और स्टेट रैंकिंग में राजस्थान 12वें स्थान पर, आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर प्रदेश औसत दर्जे पर रहा है। देश के 17 बड़े राज्यों की कंपोजिट रैंकिंग में हालांकि राजस्थान को 40.5% अंक मिले। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कितने अंक प्राप्त हुए राजस्थान को? 40.5% अंक प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं? 40.5 अंक प्राप्त हुए हैं का स्कोर प्राप्त हुआ है। 12वें स्थान पर मौजूद राजस्थान वित्तीय विकास में 7वें स्थान पर, गवर्नेंस आर्थिक स्थिति में 10वें स्थान पर, ये हमने कराई दिए हैं। सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र में निचले पायदान पर है। राजस्थान की स्थिति 50.80% अंक के साथ 12वें स्थान पर है। किसमें? कंपोजिट श्रेणी में राजस्थान को स्थान मिला है 12वें, इकोनॉमिक्स में 12वें। जबकि पहले स्थान पर पहुंचा केरल। तो प्रथम स्थान किसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल का है। यहाँ पर आपको फोकस करना है, प्रथम स्थान किसका है? केरल। केरल का पहला स्थान है यहाँ पर, जिसका जो अंक है वो 90.50% है। केरल में एक पेड़ माँ के नाम अभियान पिछले वर्ष शुरू किया गया था, ये केरल में ही प्रारंभ हुआ था। और राजस्थान की बात करें तो 34.30% अंक राजस्थान को इसमें मिले। पर्यावरण के क्षेत्र में 34.30 अंक राजस्थान को मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है, 34.30। एक बार हम यहाँ पर श्रेणी को कराएंगे, वहाँ पर देख लेंगे। निवेश लिहाज से विकास की और जरूरत 33.10% अंक 11वें स्थान पर रहा है राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर में। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान 10वें स्थान पर हिसाब से 59.80% अंक प्राप्त हुए। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, कंपोजिट श्रेणी का स्कोर 40.50 रहा, स्थान 12वां। इकोनॉमिक्स 34.30 12वां स्थान। फिजिकल में 27.10 14वां स्थान। वित्तीय विकास में 39.50 स्कोर 7वां स्थान। इंफ्रास्ट्रक्चर में 33.10 स्कोर 11वां स्थान। सोशल में 50.80 स्कोर रहा है 12वां स्थान। गवर्नेंस में 59.80 स्कोर रहा है 10वां स्थान। तो सबसे ज़्यादा स्कोर इसी में इनका पर्यावरण में 34.30% रहा है 14वां स्थान। हर वर्ष 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज विश्व रक्तदाता दिवस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस वर्ष गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम को ध्यान रख लेना है। इसकी थीम क्या है? तो थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। यह दैनिक स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और लोगों में रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। आरबीआई की ओर जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा 6 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 5 अरब 17 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 696 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। आयुष मंत्रालय आज दिल्ली में योगा कनेक्टिव 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा 14 जून को दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में योगा कनेक्ट 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के विशेष योग्य विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वेलनेस समुदाय को एक मंच पर लाना है। इस सम्मेलन की जो थीम है, ये ध्यान रखना है, थीम क्या है, थीम पर फोकस करना है। थीम पूछी जाती है। योगा कनेक्ट 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, HR नागेंद्र, बिच्छू संगसेना, बहादुर भूषण जैसे कई प्रसिद्ध योगाचार्य भाग लेंगे। भारतीय महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में जर्मनी, नार्वे, आयरलैंड के साथ पूल सी में रखा गया है भारत को, ये ध्यान रखना है। 1 से 13 दिसंबर 2025 तक चिली में आयोजित होने वाला महिला जूनियर हॉकी विश्व कप, महिला हॉकी जूनियर विश्व कप वहाँ पर आयोजित होगा, ये भी ध्यान देना है, चिली में होगा। 1 से 13 दिसंबर 2025 भारत को पूल सी में रखा गया, जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ में। इंटरनेशनल हॉकी FIH के द्वैवार्षिक टूर्नामेंट के 11वें संस्करण में 24 टीमों को 4-4 टीमों के 6 ग्रुपों में बांटा गया। तो कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 6 ग्रुप बनाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 से 17 जून 2025 तक पांडुचेरी का दौरा करेंगे, ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 से 17 जून 2025 तक पांडुचेरी की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 16 जून को उपराष्ट्रपति जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान अनुसंधान JIPMER द्वारा राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थायित्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेंगे। और 17 जून को दौरे के समापन पर उपराष्ट्रपति पांडुचेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री धनखड़ पांडुचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं। सिंगरेनी कोलियर रीच कंपनी लिमिटेड ने भुवनेश्वर में स्थित IMMT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगरेनी कोलियर कंपनी लिमिटेड ने भुवनेश्वर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU का जो उद्देश्य है, आधुनिक तकनीक के उपयोग से सिंगरेनी खदानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन करना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कुछ राज्यों में तेज वर्षा के अनुमान बताए। मौसम विभाग ने कहा है केरनाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकाल, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में तेज वर्षा होने की संभावना है। इसी बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना भी व्यक्त की है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान से परमाणु समझौता करने का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान से परमाणु समझौता करने पर का आह्वान किया है। केंद्र ने सेल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन स्किल केंद्रित EV ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE की जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण महानिदेशालय GET ने सेल इंडिया के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत देश युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कौशल प्रदान करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी ने नए सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी ने एक नए सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की है। खोमेनी ने अब्दुल रहीम मौसवी को सशस्त्र बलों का प्रमुख, मोहम्मद पाकपुर को इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स का नया कमांडर नियुक्त किया। साथ ही अली सादमानी को खात्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। आइए अब करंट GK से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? काठमांडू, दोदोमा, बेंगलुरु, उलानबतार। तो ये उलानबतार में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उलानबतार। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इनटू डेयरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। किया है नई दिल्ली। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो प्रियंका गोस्वामी। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IDR-BT के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान। भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी अभी कराया हमने। इसका जो आंसर आपको पता ही है, ला कैवलरी में आयोजित किया जाएगा, जो कि फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है ये? फ्रांस में। और 8वां संस्करण है भारत और फ्रांस के मध्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।